नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं खड़ा हूँ मुरादाबाद स्टेशन। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर। मुरादाबाद मंडल अपने आप में आता है, पीतल नगरी के नाम से ये जाना जाता है। रात के बज रहे हैं लगभग 11:30। मैं खड़ा हूँ इस समय मुरादाबाद के बाहर पार्किंग की साइड पे। आज अराइवल्स दिखाएंगे, डिपार्चर दिखाएंगे ट्रेनों के, चाहे वो रानीखेत एक्सप्रेस हो, चाहे वो हो स्पेशल ट्रेनें, फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, चाहे वो हो पद्मावत, चाहे वो हो फैजाबाद दिल्ली यानी कि आपकी अयोध्या दिल्ली एक्सप्रेस, रानीखेत एक्सप्रेस, कई तमाम ट्रेनें हैं। लखनऊ मेल है, देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस है, और भी कुछ सारी ट्रेनें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। शुरू करते हैं इस व्लॉग को बिना किसी देरी के। मुरादाबाद का स्टेशन इतना अच्छा बना हुआ है, बाहर से सफाई वगैरह के मामले में बहुत अच्छा है। एंट्री गेट की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। खाने पीने के स्टॉल आपको स्टेशन के बाहर आराम से मिल जाएंगे। स्टेशन के बाहर और भी सारी फैसिलिटीज हैं। आपको पूरी रात जो ढाबे की फैसिलिटीज है, खाने पीने की फैसिलिटीज हैं, वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। टिकट घर भी आपको दिखाऊंगा, मैं आपको पार्किंग भी दिखाऊंगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्लेटफॉर्म की, तो 5 प्लेटफॉर्म हैं और 2 प्लेटफॉर्म अलग से हैं, यानी कि 7 प्लेटफॉर्म है। 2 प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर काठगोदाम के लिए ट्रेनें चलती हैं, डेमू काठगोदाम लाल कुआं रामनगर के लिए पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, वो अलग से 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं पैसेंजर ट्रेनों के लिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो ये मुरादाबाद स्टेशन के अंदर एंट्री करते ही अगर आप देख पा रहे हो तो ये है बुकिंग ऑफिस। जनरल टिकट के लिए बेसिकली ये ऑफिस है। जनरल टिकट आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। भीड़ भाड़ ठीक ठाक रहती है, ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम का जो ज़माना है वो शुरू हो चुका है। तो जनरल टिकट के लिए थोड़ी सी भीड़ भाड़ रहती है, रात को थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ये है ATVM मशीन, जहाँ पर आपको ऑनलाइन टिकट जो आप करते हो, जनरल टिकट, उससे निकलवा सकते हो ईजिली। और ये जो आप देख पा रहे हो ये है कंप्यूटराइज जो रिजर्वेशन काउंटर है, वो है। यहाँ से रिजर्वेशन आप टिकट जो है वो कर सकते हो, कहीं की भी कर सकते हो, किसी भी ट्रेन की सीट रिजर्वेशन की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, अगर आप इधर उधर देखोगे तो लोग सोए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ियों का। और ये कुछ फार्मर्स के लिए अच्छी सी एक मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति टाइप की, बड़ा अच्छा लग रहा है, ट्रैक्टर टाइप का बना हुआ है। कुछ वेटिंग हॉल है बाहर, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, पंखा वंखा लगा हुआ है, अच्छा सा आप लेट सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ऊपर आपको डोरमेट्री ज़रूर मिल जाएगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है डोरमेट्री। आई थिंक अभी बंद है। डोरमेट्री है मुरादाबाद की, सामने वॉशरूम है। तो ये आ चुकी है 12232 लखनऊ मेल, जो कि नई दिल्ली से चलती है रात को 10 बजे और मुरादाबाद पहुंची है 1:05 पे, 1:13 पे इसका डिपार्चर टाइम है। और सिग्नल ना अभी से मिल चुका है इसको, इतनी प्रायोरिटी वाली ट्रेन है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि बेगमपुरा और ये लखनऊ मेल बहुत प्रायोरिटी वाली ट्रेन है इस रूट की। और ये वाया रामपुर रुकेगी, बरेली शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ पहुंच जाएगी सुबह लगभग 7 बजे के राउंड ऑफ। सिग्नल हो गया है शार्प 1:13 हो रहे हैं। देखिए 1:12 हो रहे हैं। और इसको अप्रूवल, मतलब इसको डिपार्चर का सिग्नल मिल भी गया 1 मिनट पहले। इतनी प्रायोरिटी है इस रूट पे इस गाड़ी की। आइए इसका डिपार्चर देखते हैं। इसमें सीट मिलना ना बड़ा मुश्किल है गाड़ी में भी, मतलब इतनी फुल चलती है। चलिए सिग्नल हो गया, डिपार्चर दिखाता हूँ आपको। चलिए सिग्नल हो गया है, इस गाड़ी का भी निकल चुकी है अपनी लखनऊ की तरफ। अच्छी है, इतनी प्रायोरिटी मिलती है इस गाड़ी को इस रूट पे। इसकी प्रायोरिटी बहुत रहती है जो नई दिल्ली से लखनऊ की तरफ जाती है। अभी मैं बाहर था प्लेटफॉर्म की तरफ, बाहर मुरादाबाद के बाहर, जहाँ पे टिकट घर में आपको दिखाया, वहाँ पे एक अंकल मिल गए, पुलिस वाले सर थे। ये देखिए, ये चलती गाड़ी में बैठते हैं लोग ऐसे। मैं बात कर रहा था, एक सर मिल गए मुझे, ये बाबा जी भी रह गए भाई। बात कर रहा था, वो सर मिल गए। तो सर कह रहे हैं भाई परमिशन के बिना कैसे वीडियोस बना रहे हो। तो उनका कहना भी सही था, बट मैंने कहा सर मैं छोटे से वीडियोस बनाता हूँ राइवल डिपार्चर का। तो उन्होंने ना मुझे एक कंटेंट दिखाया, उसमें एक लड़का पुल के ऊपर नाच रहा है, फिर पुल से नीचे गिर जाता है, ट्रेन आ जाती है। कह रहे
ऐसा आपके साथ हो गया तो कैसे करूँ? मैं कहा सर मैं गलत नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं गलत करूँ तो आप मुझे अभी मारो, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, मैं अंदर जाने के लिए भी तैयार हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा। चलिए अयोध्या कैंट दिल्ली वाले की, अयोध्या कैंट दिल्ली 14205 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये है स्लीपर कोचेस लखनऊ मेल के, फुल है, पैक है गाड़ी आज भी। मैं कहता रहा हूँ इस गाड़ी की प्रायोरिटी बहुत है और सीट मिलना बहुत मुश्किल है, चाहे स्लीपर हो चाहे थर्ड एसी हो, कुछ भी हो। निकल रही है मुरादाबाद जंक्शन से। अरे बाबा इसका जर्नल देखिए आप, आइए मैं आपको जर्नल दिखाता हूँ। भैया टॉयलेट तक में लोग जो है वो है इस समय। ये है 04038 गरीब रथ स्पेशल, जो कि दिल्ली से कनेक्ट करती है आजमगढ़ को वाया मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, शाहगंज, आजमगढ़ पहुंच जाती है सुबह 11:30 बजे। दिल्ली से चलती है शाम को 7:10 पर। ये गरीब रथ स्पेशल है। अभी रिसेंटली दिवाली और फेस्टिवल के छठ पूजा के चक्कर में ये लॉन्च करी गई थी, यानी कि जो रन था कुछ दिनों के लिए चलाया गया था। ये मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल चुकी है और सामने खड़ी है 15014 रानी खेत एक्सप्रेस, जो कि अब जैसलमेर को जाएगी, काठगोदाम से आई है। तो ये खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुरादाबाद के। ट्रेन अगर इसको डेली कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, पैसेंजर्स की जो ऑक्यूपेंसी है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बलिया के लिए कहीं ना कहीं, बलिया के लिए ट्रेनें कम है मुरादाबाद से। किसी ट्रेन को कैंसिल का बोला जा रहा है, आइए सुनते हैं एक बार। ओहो, मोरे ध्वज एक्सप्रेस जो चलती है बरौनी से लेकर जम्मू तवी के बीच में, उसको आज कैंसिल करा है इन्होंने। अब वो रीजन क्या है मुझे नहीं पता, चलिए मिलते हैं आगे। चलिए फाइनली 12:15 हो रहे हैं और इस गाड़ी को सिग्नल मिल चुका है डिपार्चर का, आनंद विहार टर्मिनल बलिया एक्सप्रेस को। अब इसका डिपार्चर आपको दिखाता हूँ। देखिए येलो सिग्नल है, ये शायद आप देख पा रहे हो, क्योंकि इस समय मुरादाबाद जंक्शन पर हवाएं बहुत चल रही हैं, जिसकी वजह से आगे का सिग्नल थोड़ा सा ना ब्लर सा हो रखा है। अभी आ रहा था तो थोड़ा थोड़ा फोग टाइप का हो रहा था। इसको सिग्नल मिल चुका है बलिया वाली गाड़ी को, तो लोको पायलट सर ने ग्रीन सिग्नल भी दिखा दिया है और यहाँ से गार्ड साहब ने भी दिखा दिया होगा। देखिए गार्ड साहब ने भी दिखा दिया है। चलिए अब इसका डिपार्चर आपको दिखाता हूँ मैं। 25014 रानीखेत एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट हो रहा है और ये निकल रही है बलिया वाली स्पेशल गाड़ी। 25014 और काठगोदाम से चलकर दिल्ली होते हुए जैसलमेर को जाने वाली गाड़ी संख्या 15014 रानीखेत एक्सप्रेस एक साथ जुड़कर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाएगी। पीछे स्लीपर है, आई मैं इसका लोकोमोटिव दिखाता हूँ, जर्नल कोच दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ऐसा कुछ है जर्नल कोच,
क्या फेस्टिवल स्पेशल की गाड़ियों के जनरल कोच ऑलमोस्ट खाली रहते हैं। मैंने देखी एक चीज, वैसे लोग बैठे हैं यहाँ पे, खाली है, ऑलमोस्ट खाली है गाड़ी। एक तो फेस्टिवल स्पेशल की गाड़ियों का ये होता है कि लेट बहुत होती है, तो लोग वहां पर कहीं ना कहीं टूट जाता है पैसेंजर कि भाई लेट इतना है गाड़ी, तो कहीं ना कहीं मन हट जाता है उस गाड़ी में सफर करने के लिए। आइए मैं इसका आपको जर्नल दिखा देता हूँ सबसे पहले। खाली है बिल्कुल गाड़ी। आइए लोकोमोटिव, सबसे मेन चीज लोकोमोटिव में आपको दिखाता हूँ। लीजिए, ये लगा है ग्रीन कलर का, ये क्या कौन सी ट्रेन आ रही है? आइए, बैक टू बैक अराइवल हो रहे हैं मुरादाबाद में। दून एक्सप्रेस आ गई है जी, हावड़ा ऋषिकेश, हावड़ा योगनगरी ऋषिकेश दून एक्सप्रेस आ गई है जी। इस गाड़ी का हाल इतना बुरा रहता है ना। अरे ये तो छोड़ो, जो हावड़ा देहरादून उपासना एक्सप्रेस चलती है उस गाड़ी में तो पैर रखने की जगह नहीं होती। लीजिए, ऐसा कुछ है जनरल कोच दून एक्सप्रेस। अभी रिसेंटली इसको भी डिपार्चर हो गया। अभी लगभग 1 साल पहले इसको LHB कोचेस दिए नए, इस गाड़ी को, दून एक्सप्रेस को। वैसे एक चीज है इस गाड़ी की अच्छी बात ये है दून एक्सप्रेस की, जो कि हावड़ा से योगनगरी ऋषिकेश के बीच में चलती है, इस गाड़ी में स्लीपर क्लास के लगभग भी 9 कोचेस है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की कि 9 कोचेस स्लीपर के साथ लेके चल रही है। बाकी 3rd AC है, 3rd AC इकोनॉमी भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्लीपर क्लास का हाल भी ठीक ठाक है, ज्यादा भरा हुआ नहीं है। B1 आ गया, ये इधर से निकल रही है वही बनारस वाली, वाराणसी वाली स्पेशल, फेस्टिवल स्पेशल इधर अराइव हो रही है। 133 आपकी जगह 13009 हावड़ा देहरादून। बहुत प्यारी गाड़ी है ये तो ये है B5 तक कोच आगे 3rd AC। H1, अरे इसमें 3rd AC इकोनॉमी का कोच नहीं जोड़ा गया, ठीक है। A1 आ गया, चलिए चलिए अब उसको कवर करते हैं, बनारस वाली को। HA1 को चला गया आगे, 2 AC चले गए, जनरल चले गए। लीजिए, ये स्लीपर क्लास स्टार्ट हो चुका है। पुराने ICF कोचेस की तो हालत है ऑलमोस्ट खराब ही खराब है, पेंट भी खराब है, ऑलमोस्ट S4 आ गया। पेंट भी ले लो आप, वैसे भी ले लो। वहां से आई थी दून, वो खड़ी हुई दून, और वहां पर थी वाराणसी वाली। मैं लाइनों को पार करके नीचे से यहाँ आया हूँ, और यहाँ पर रानीखेत खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ लोग हैं जो दिव्यांगजन महिलाएं, इनके गेट खुलवाने में है कि कहीं ना कहीं हमें सीट मिल जाए, लेकिन सीट देखने तक को नहीं मिल रही। चलिए प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। ये है कुछ जनरल कोच। वैसे इस समय टनकपुर अजमेर गाड़ी भी चली थी सीजनली, लेकिन वो बंद कर दी रेलवे ने। ये था एक ही जनरल कोच, पीछे
सीनियर सिटीजन वाला जो भी दिव्यांगजन वाला होता है वो है। भैया ये है स्लीपर कोच जो कि है S1। तो S1 का जो ये हाल है भैया गेट का। तो ऐसा है S1 का हाल। अब ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। जैसलमेर वाली जो रामनगर वाली थी वो तो आगे चली गई और आई थिंक वो जुड़ भी गई है, इसके साथ कनेक्ट हो गई है क्योंकि 10 मिनट बाकी रह गए हैं। ऐसा कुछ दूसरे गेट का हाल है। चलिए अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। रानीखेत की हालत जो है वो ऐसी ही है आज। 13005 हावड़ा मेल, पंजाब मेल जिसको कहा जाता है, हावड़ा से चलकर अमृतसर को जाने वाली वो आती है 9:50 पर यहाँ पर। और अभी 12:40 हो चुके हैं। अब आ रही है वो मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। उसका अराइवल आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे ऑलमोस्ट लेट हो चुकी है गाड़ी। 13005 पंजाब मेल हावड़ा टू अमृतसर। इसका जनरल कोच पूरी तरह पैक होगा जहां तक उम्मीद है। भैया पंजाब जाने वाली गाड़ियों में जगह मिलनी अपने आप में एक चैलेंज है। आज थोड़ा सा रश में कहूँगा कम है, थोड़ा सा। अच्छा, हावड़ा से पंजाब की तरफ जो ट्रेनें हैं, यूजुअली अंबाला लुधियाना की तरफ जो ट्रेनें हैं वो गिनी चुनी है। एक ये पंजाब मेल है, आ गया जी 3rd AC HA1। A1। तो मैं बात कर रहा था पंजाब की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनें हैं जो हावड़ा से पंजाब को कनेक्ट करती है। सियालदा एक्सप्रेस है 13151 कोलकाता सियालदा, जो कोलकाता जम्मू तवी के नाम से जानी जाती है। हावड़ा मेल है और हावड़ा अमृतसर नहीं, माफ कीजिएगा, हावड़ा जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस है। एक गाड़ी चलती थी 13050 आई थिंक, वो गाड़ी को बंद कर दिया गया कोरोना के बाद। वो थी हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस जो कि वाया चंदोसी के रूट से जाती थी। उसके स्टॉपेज बहुत थे। हाँ जी, तो 15013 रानीखेत एक्सप्रेस आ चुकी है जैसलमेर से, जो कि काठगोदाम के बीच में चलती है वाया दिल्ली हापुड़ मुरादाबाद होते हुए। उधर वाली से तो मैं आपको भीड़ दिखा दी 15014, लेकिन इधर वाली जो जैसलमेर से चलकर आई है उसकी भीड़ कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई थिंक खड़ी है, 4 या 3 पर खड़ी है, जाके देखते हैं। देखिए सारी भीड़ ये जनरल की तरफ जा रही है। 15013 रानीखेत एक्सप्रेस सब आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये है 15013 रानीखेत एक्सप्रेस जो कि मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ये आ रही है सद्भावना एक्सप्रेस जो कि रक्सौल से दिल्ली की तरफ चलती है, आनंद विहार की तरफ। और अगर मैं बात करूं 15013 की तो 1:48 पर इसका डिपार्चर है यहाँ से। ये है रानीखेत एक्सप्रेस और इतना रश है आज इस गाड़ी में, मतलब मैं तो हैरान हूँ। 15014 जो कि काठगोदाम से चली थी उसमें भी इतना रश था आज, और आज जो 15013 है इसमें भी बहुत रश है। और ये पार्सल्स उतर रहे हैं, बहुत रश है। आइए मैं आपको इसका जनरल कोच दिखाता हूँ। तो ये है जनरल कोच। देखिए भीड़, देखिए दरवाजा तक बंद कर रखा है। देखिए भीड़, देखिए ये खड़ी है 14013 सुल्तानपुर आनंद विहार एक्सप्रेस जो कि इस समय आई है मुरादाबाद में 1:44 पर। आना था 1 बजे। S2 ये है कुछ स्लीपर कोचेस, लगभग 6 कोचेस हैं। ये रेक शेयर करती है यहाँ से, देखिए यहाँ से रेक शेयर करती है रक्सौल आनंद विहार और आनंद विहार सुल्तानपुर। वीकली ट्रेनें हैं ये जो भी रेक शेयर होते हैं। ये 15013 का डिपार्चर हो रहा है
मैं आपको पुल के ऊपर से दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जनसाधारण आ रही है, उसको कवर करना है। सिग्नल हो गया है शार्प 1:53 पे 5 मिनट डिले। 1:48 पे चलने का टाइम है इस गाड़ी का, यहाँ से चलने का। उधर खड़ी है सुल्तानपुर आनंद विहार एक्सप्रेस 14013। और उस तीसरे नंबर पे जो आप देख रहे हो ना, वो तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे रेड LHV में आई है, वो आई है 15012 चंडीगढ़ लखनऊ, जो कि वाया चंदोसी होते हुए जाती है, चंदोसी ओलना होते हुए। और उस गाड़ी में अभी रिसेंटली थर्ड AC भी जोड़ा गया है। पहले थर्ड AC इकोनॉमी था, अब थर्ड AC भी जोड़ दिया गया है। आइए, ठीक है, ये रानीखेत हो गई। उधर वो उसका डिपार्चर हो गया 14013 का। उधर चंडीगढ़ लखनऊ आ चुकी है और जो कि जाएगी अब चंदोसी होते हुए लखनऊ। माफ कीजिएगा, जनसाधारण एक्सप्रेस में आपको नहीं दिखा पाया। वो खड़ी है जनसाधारण, बहुत छोटी गाड़ी है, लगभग 14-15 डिब्बों की गाड़ी है ये। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और उसका सिग्नल भी हो चुका है चलने का। जब तक मैं रानीखेत का डिपार्चर आपको दिखाता और ये इसका सिग्नल भी हो चुका है, तो जहां तक मैं पहुंचूंगा तब तक ये चल पड़ेगी, और चल भी गई है। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी का अराइवल होता है, फिर आपसे मिलते हैं। लीजिए 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस जम्मू तवी से वाराणसी। रात के हो रहे 2:08 और अराइव हो चुकी है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से चलेगी, सीधा रुकेगी शाहजहांपुर लखनऊ, आगे सुल्तानपुर जौनपुर के रास्ते लखनऊ बनारस चली जाएगी। पैक है गाड़ी। ये बेगमपुरा की डिमांड तो ऑलमोस्ट रहती है, हमेशा पैक रहती है गाड़ी है। कभी मैंने इसको खाली देखा नहीं है। एक हिमगिरी, एक ये, एक हावड़ा पंजाब मेल। सियालदा जम्मू में तब भी रश कम होता है, बट इन गाड़ियों में बहुत होता है। ऐसा कुछ रश है। ओल्ड ICF के कोचेस के साथ चल रही है गाड़ी अभी। लीजिए 12238 बेगमपुरा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है मुरादाबाद जंक्शन से। पुराने ICF हैं अभी भी। 10-11 मिनट रुक गई गाड़ी यहाँ पे। गाड़ी संख्या 1233 हिमगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर सहारनपुर, अंबाला, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट के रास्ते जम्मू तवी को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 3 मिनट की देरी से अरे 13010 दून एक्सप्रेस मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यूजुअली 1 पर लगती है, लेकिन 1 पर लखनऊ AC आने वाली है, इसलिए इस गाड़ी को 2 पर लगाया गया मुरादाबाद जंक्शन के। S9 है, S8, S7। चलिए अराइवल हो चुका है, अब चलती है तो फिर आपको दिखाता हूँ। लीजिए ऐसा कुछ है 13010 दून एक्सप्रेस के जर्नल का हाल। अभी मुरादाबाद में गाड़ी खड़ी है। तो ये कुछ स्टॉल्स हैं। उधर की तरफ 1 नंबर पे आ चुकी है लखनऊ AC सुपरफास्ट, लेकिन उससे पहले ये दिखाना बहुत ज़रूरी है आपको। ये है कुछ जनरल कोच की हालत दून एक्सप्रेस के। देखिए भीड़, देखिए ये भीड़ लखनऊ तक रहेगी, उसके बाद खाली हो जाएगी गाड़ी। 50% खाली हो जाती है लखनऊ के बाद। 1 नंबर पे चलते हैं, अराइवल हो चुका है लखनऊ नई दिल्ली AC का, और उसको कवर करते हैं। मिलता हूँ 1 नंबर पे।
चलिए, लखनऊ चंडीगढ़, चंडीगढ़ लखनऊ, वन टू टू 3 2 लखनऊ चंडीगढ़, चंडीगढ़ लखनऊ, माफ कीजिएगा, चंडीगढ़ लखनऊ। जो सुपरफास्ट गाड़ी है उसका अराइवल का जो अनाउंसमेंट है वो हो चुका है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं आपको, अराइवल देखते हैं उस गाड़ी का। ये गाड़ी की मैंने एक बात देखी, रात 9 बजे तो चंडीगढ़ से चलती है वाया अम्बाला कैंट, सहारनपुर, जगाधरी वगैरह होते हुए रुड़की, लक्सर, नजीबाबाद रात 1 बजे पहुंचती है। और उसके बाद इसके स्टॉपेज जो है नगीना में भी है, धामपुर में भी है, स्योहारा में भी है इसका जो स्टॉपेज है। मुझे नहीं लगता कि स्टॉपेज को ठीक है या नहीं है, मतलब एक सुपरफास्ट गाड़ी को आपने 3-4 स्टॉपेज फालतू के दे दिए। इससे अच्छा एक रामपुर का स्टॉपेज होता तो कितना अच्छा होता। उत्तराखंड के लोगों को, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं उनको कितनी फैसिलिटी मिलती। स्योहारा एक छोटा सा होल्ट है, मुरादाबाद से पहले पड़ता है, लगभग 7-8 स्टेशन पहले पड़ता है, उसमें स्टॉपेज दे दिया, धामपुर दे दिया, नगीना दे दिया। इसमें स्टॉपेज का कोई बनता नहीं है। खैर, रेलवे की जो मेंटालिटी है वो हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो गाड़ी आई है आप देख रहे हो, ये है दिल्ली सफदरजंग कामाख्या एक्सप्रेस, जो कि स्पेशल गाड़ी है, एक फेस्टिवल गाड़ी है। रात 9 बजे चलती है, दिल्ली सफदरजंग से निकली है, लखनऊ रुकेगी सीधा, फिर बनारस सुबह 12 बजे, फिर बरौनी, कोकराझार, न्यू बांगीगांव, कामाख्या परसों दोपहर को 1 बजे। स्टॉपेज नहीं था इसका यहाँ पे, लेकिन 1 सेकंड के लिए रोका है शायद इसको। चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कुछ ट्रेनें लेट भी हैं, कितना अराइवल डिपार्चर हो सका मैंने आपको दिखाया। ट्रेनें कुछ लेट हैं, कुछ कैंसिल भी हो गई हैं, ठंड आ गई है इस वजह से कैंसिल भी हो गई। जितने हो सके मैंने आपको दिखा दी। अब मेरी ट्रेन आने वाली है 14120 देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस, और उस पर चलता हूँ मैं। कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा मैं आपको, अब जितने भी होंगे शॉर्ट्स में हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।